तो कहानी शुरू होती है शिरडी की एक बुजुर्ग महिला से। हाँ, अम्मा कह सकते हो उन्हें। बाबा की बहुत पुरानी, बहुत सच्ची भक्त थी वो। बिल्कुल। और उनके मन में बस एक ही लगन थी, एक इच्छा थी क्या इच्छा थी? कि वो साईं बाबा के लिए एक मंदिर बनवाएं। चाहे छोटा सा ही सही, पर एक मंदिर हो। अच्छा, पर इसमें एक मुश्किल थी शायद। हाँ, बहुत बड़ी मुश्किल। वो महिला जो थी वो बहुत गरीब थी। मतलब उनके पास ना कोई जमीन थी, ना इतना पैसा था। ओह। रोज का गुजारा ही मुश्किल से होता था। तो ऐसे में मंदिर बनवाने का सपना देखना वो तो बहुत दूर की बात थी। समझ गया। मतलब मन में इच्छा तो बहुत थी, पर साधन बिल्कुल नहीं थे। बिल्कुल। और ये बोझ उनके मन पर था। हम्म। तो इसी बेबसी में एक दिन वो हिम्मत करके गई बाबा के पास। शिरडी में? हाँ, शिरडी में। और वहां जाके वो बस फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने बाबा से कहा, बाबा मेरा मन तो बहुत करता है कि आपके लिए एक सुंदर सा मंदिर बनाऊं, पर मैं क्या करूं, मैं इतनी लाचार हूं, इतनी बेबस हूं कि कुछ कर ही नहीं सकती। उनकी आवाज में वो पूरी लाचारी थी। ये तो बड़ा मार्मिक क्षण रहा होगा। बाबा ने क्या कहा? हाँ, और यहीं पर देखिए कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। बाबा का जवाब। बताइए। बाबा ने उनकी पूरी बात सुनी बहुत ध्यान से। फिर वो मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, अरे बेटी तू परेशान क्यों होती है? मैं तो हमेशा तेरे दिल में ही रहता हूं ना। तेरा ये जो भाव है, ये जो सच्ची श्रद्धा है तेरे मन में, वही मेरा असली मंदिर है। वाह, तेरा भाव ही मेरा असली मंदिर है। मतलब क्या गहरी बात कह दी बाबा ने, है ना? उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि ये जो बाहर की इमारतें हैं, मंदिर है, ये उतने जरूरी नहीं है जितनी की मन की सच्चाई। बिल्कुल, जितनी मन की वो भावना, वो पाक इरादा। बाबा ने उस अम्मा को एक तरह से ये समझाया कि बाहरी दिखावे से कहीं ज्यादा कीमती है भक्त के दिल की श्रद्धा। सही बात है। ये सिर्फ दिलासा नहीं था, ये तो एक बहुत बड़ा संदेश था कि असली पूजा तो मन में होती है। एकदम सही कहा आपने। असल भक्ति कर्मकांड से ज्यादा नियत में है, पवित्रता में है। तो फिर क्या हुआ? क्या उनकी इच्छा अधूरी रह गई? नहीं, यही तो कहानी का चमत्कार है। बाबा से मिलने के कुछ ही दिन बीते होंगे हाँ। कि अचानक गांव के एक जाने माने सेठ थे, काफी अमीर और धर्म कर्म में मानने वाले। अच्छा। उन्होंने उसी अम्मा के घर के ठीक सामने जो खाली जमीन पड़ी थी ना, हाँ। उस पे एक बहुत सुंदर मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। अरे, मतलब अचानक से? हाँ, बिल्कुल अचानक से। और सबसे अच्छी बात क्या हुई? क्या? जब मंदिर लगभग बन के तैयार हो गया तो वो सेठ जी खुद उस अम्मा के पास गए और उन्होंने कहा, माई, ये मंदिर हमने बाबा के लिए बनवाया है, पर हम ये चाहते हैं कि ये आपके नाम से जाना जाए। आपकी भक्ति देखकर ही हमें ये प्रेरणा मिली है। ओह, मैं सोच सकता हूँ उस महिला की क्या हालत हुई होगी। आंखों में आंसू आ गए होंगे खुशी के। बिल्कुल, रुक ही नहीं रहे थे आंसू। वो सपना जो उन्हें नामुमकिन सा लगता था, वो बाबा की कृपा से पूरा हो गया। और ऐसे तरीके से हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सही कहा। तब उन्हें समझ आया होगा कि बाबा ने जो कहा था कि सच्चा भाव कभी बेकार नहीं जाता, वो कितना सच था। हाँ, यही तो इस पूरी कहानी का सार है, कह सकते हैं। जो सच्चा इरादा होता है, जो सच्ची नियत या भाव जिसे कहते हैं, वो सबसे ताकतवर चीज है। उसका फल मिलता ही मिलता है, भले ही वैसे ना मिले जैसे हमने सोचा हो। हाँ, या हमारे हाथों से ना मिले, किसी और के जरिए मिल जाए, पर मिलता जरूर है। ये कहानी यही सिखाती है कि आस्था जो है ना, वो साधनों पर निर्भर नहीं करती, वो तो दिल से शुरू होती है। बिल्कुल। और फिर पूरी कायनात किसी न किसी रूप में उसका जवाब देती है। तो मतलब ये हुआ कि हम बाहर क्या कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, हमारी नीयत कैसी है। हाँ, बिल्कुल। और ये बात जैसा आप कह रहे हैं, ये सिर्फ भक्ति या पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है शायद। सही करें आप। और यहीं से एक सवाल उठता है मन में। हाँ, पूछिए। नहीं, मतलब ये सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं सोचने को। अच्छा, हाँ जरूर। क्या सवाल है? कि ये जो मन का मंदिर वाली बात है और ये जो सच्ची नियत का सिद्धांत है, हाँ, इसे हम धर्म और आस्था से हटकर देखें तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ-कहाँ लागू होते हुए देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। मतलब जीवन की और कौन से पहलू हैं जहाँ सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि अंदर की सच्चाई, अंदर का वो नेक इरादा ज्यादा मायने रखता है। हाँ, जैसे रिश्तों में शायद, या अपने काम में, समाज के साथ व्यवहार में। बिल्कुल। कहाँ-कहाँ ये भाव ज्यादा जरूरी है, इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।